बटेंगे तो कटेंगे, सीएम योगी के बयान पर अखिलेश का पलटवार, कहा अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के इस बयान की आलोचना की, जिसमें वह बटेंगे तो कटेंगे की बात कह रहे हैं। बता दें कि आगरा में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए सीएम योगी ने कहा, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। ये तभी संभव होगा जब हम सब एक साथ रहेंगे, हम बटेंगे तो कटेंगे। मायावती के आरोपों पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा अब उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। बता दें कि उपचुनाव से पहले मायावती ने भी ट्वीट के जरिए वंचित समाज के लोगों को साधना शुरू कर दिया है। उन्होंने वंचित समाज के लोगों को आगाह किया है कि वह अलर्ट रहें। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश भी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज की बात कर रहे हैं। ऐसे में दोनों में जंग छिड़ गई है। मायावती सक्रिय राजनीति से लेंगी संन्यास, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले चल रही अटकलों पर दिया जवाब। मायावती ने कहा, बहुजनों के अम्बेडकरवादी कारवां के मनोबल को गिराकर उसको कमजोर करने की जातिवादी विरोधियों की साजिशों को विफल रहने के संकल्प के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं कांशीराम की तरह ही मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक बसपा के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट को समर्पित रहने का फैसला अटल है। अर्थात सक्रिय राजनीति से मेरा संन्यास लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ओपी राजभर ने सपा को बताया बीजेपी की बी टीम, कहा आरक्षण समाप्त करने को कांग्रेस ने कांग्रेस से किया गठबंधन। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि समाजवादी पार्टी भाजपा की बी टीम है। पार्टी के लखनऊ स्थित मुख्यालय में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि रात में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुलदस्ता लेकर भेंट करने जाते हैं, लेकिन दिन में भाजपा के विरुद्ध दुष्प्रचार करते हैं। यूपीपीसीएल में बिजली आउटसोर्स कर्मियों को इलाज के लिए मिलेगी एएसआई की सुविधा। पावर कॉर्पोरेशन ने जारी की एसओपी। यूपी में बिजली कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों को इलाज के लिए एएसआई कर्मचारी राज्य बीमा की सुविधा मिलेगी। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने इस संबंध में एसओपी मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। कॉर्पोरेशन द्वारा जारी एसओपी में साफ किया गया है कि एएसआई का लाभ उन्हीं आउटसोर्स कार्मिकों को मिलेगा जिनके वेतन की अधिकतम सीमा 21,000 रूपए प्रतिमाह है। ऐसा दिखावा किस काम का, जो कर्जदार बना दे। यूपी के रेवन गांव में अब नहीं होगा मृत्यु भोज। उत्तर प्रदेश के रेवन गांव में मृत्यु भोज की परंपरा समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीणों की पंचायत में इस प्रथा के बहिष्कार की घोषणा की। अब गांव में कोई परिवार मृत्यु भोज नहीं करेगा और न ही ऐसे आयोजन में शामिल होगा। ये निर्णय ग्रामहित और सर्व समाज के हित में लिया गया है। गाँव वालों ने भी पंचायत के फैसले का स्वागत किया है। पैसेंजर ट्रेन पर जाने की साजिश, शराब के 2 पौवे लगाने के बाद सूझी शरारतों, युवकों ने कबूला जुर्म। फर्रुखाबाद में रेलवे ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन पर जाने की कोशिश के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। आरोपियों ने शराब पीने के बाद रेल ट्रैक पर लकड़ी का पोटा डालने की बात स्वीकार की है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि अभी कुछ और बिंदुओं पर जांच चल रही है। आरोपी घटना की खुद की चर्चा करने के कारण पकड़ में आ गए थे। इधर पति सिपाही भर्ती परीक्षा में गया, उधर पत्नी ने प्रेमी के साथ मनाए रंगलियां। शक होने पर जागे घर वाले। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के श्यामदेवुरवा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता के प्रेमी और दोस्त को ससुराल वालों ने पकड़ लिया और पिटाई के बाद डायल 112 पुलिस को सौंप दिया। प्रेमी और दोस्त कोठीभार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। विवाहिता का पति परीक्षा देने गया था, जिसके बाद उसने प्रेमी को फोन कर बुला लिया था। कौन है कारोबारी सुनील शुक्ला, जिसने मर चुके मजदूर को जिंदा किया, नौकरी करवाई फिर मार डाला। कानपुर में 1000 करोड़ रुपए की नजूल की जमीन कब्जाने की कोशिश के मामले में गिरफ्तार कारोबारी सुनील शुक्ला पर नए आरोप लगे हैं। आरोप है कि सुनील शुक्ला ने गरीब संविदा कर्मियों के पीएफ का पैसा ही नहीं नकारा, बल्कि मर चुके एक मजदूर को फाइलों में जिंदा दिखाकर नौकरी कराई और उसका पीएफ का पैसा निकालने के बाद दोबारा मार डाला। दामिनी जैसा कर दूंगा हाल, दबंग पड़ोसी की धमकी से दहशत में परिवार। बेटियों ने घर से निकलना किया बंद। नोएडा के एक गांव में दबंग पड़ोसी ने महिला और उसके परिवार के सदस्यों पर लोहे की रोड से हमला कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि पड़ोसी ने बेटियों के साथ छेड़छाड़ भी की। आरोप है कि आरोपित पड़ोसी ने दामिनी जैसा हाल करने की धमकी दी है। ऐसे में उसकी बेटियों ने डर की वजह से घर से निकलना बंद कर दिया है।